बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर, बैक अगेन विद येट अनदर ऑनर्स रिव्यू। यू आर वाचिंग कारमेट पीके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आज हम अगेन हाजिर हैं एक और गाड़ी के ऑनर रिव्यू के साथ। यूज़र रिव्यू है, यूज्ड कार है। और क्या कार है ये, क्या कार है जानते हैं इनके ऑनर से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और अगर आप भी इन सर्च हैं यूज्ड गाड़ियों के लिए, ख़रीदना चाहते हैं, तो हमारा चैनल डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बात करते हैं इनके ऑनर से और जानते हैं गाड़ी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली, गाड़ी के मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा, कौन सा मॉडल है, कौन सी मेक है, ये कौन सा है? होंडा सिविक रीबॉर्न है, 2007 मॉडल है। 7 मॉडल है, ठीक है। अच्छा, रीबॉर्न से पहले भी आपके पास होंडा काफ़ी रही है? होंडा शुरू से ही होंडा रखते आए हैं। इससे पहले हमारे पास इससे पीछे वाला मॉडल था, 2003-04 मॉडल था। उससे पहले के मॉडल था, उससे पहले फिर 2003 मॉडल था। मतलब चेंज होती रहती हैं। मतलब 2010 से पीछे के मॉडल ज़्यादा रखे हैं आपने? 2010 से पीछे के, 2000 और 2010 के दरमियान के। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी के बारे में बात करें, मुझे ये बता दें कि अभी तक आपके एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी रही है अभी तक? अब इन मॉडल्स में 1 से 10 तक, इन मॉडल्स में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये सबसे बेस्ट रही है। क्योंकि एक तो ये मॉडल नया आ जाता है इन सब के कंपैरेटिवली। हाँ। फिर दूसरी बात ये कि इसकी एक अपनी क्लास है। हाँ। बिल्कुल ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है। इससे पहले तो 1500-1600 की कैटेगरी में आती थी, ये 1800 की कैटेगरी में आती है। साइज़ में काफ़ी उससे बड़ी है। इसका कॉकपिट, आप इंटरनल जो कैबिन होता है उसका साइज़ देख लें, कंफर्ट इसकी देख लें। फिर उसके बाद एक चीज़ जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसमें हमें डराया करते थे कि आपने ये मॉडल नहीं लेना, वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थी। 1.8 से घबरा जाते थे। 1.8 से घबरा जाते थे। अच्छा। तो बहरहाल उसका भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में तो हमें दूसरी पुरानी वाली जो सिविक थी उससे ज़्यादा अच्छी एवरेज देती है। पुरानी वाली कौन सी थी? पुरानी वाली 2003 मॉडल थी। वो इंजन कैपेसिटी क्या थी उसकी? वो उसकी 1500 थी। 1500 सॉरी 1600 थी। वो VTI थी, VTI ओरियल थी। ठीक है, तो उससे अच्छी एवरेज ये दे रही है आपको लॉन्ग से। लोकल में ऑब्वियसली 1800 सीसी है, तो कॉमन सेंस है ना, वो तो ज़्यादा ही खाएगी। लोकल में तो ज़्यादा खाएगी। हाँ। लेकिन उसका भी हल है। तो उसका हल ये है कि हमने इसमें CNG भी इंस्टॉल करवाई है। अच्छा, तो आपको वैसे शर्म नहीं आई? जो पेट्रोल के हालात हो गए तो लोकल में वाकई ज़्यादा खाती है। तो बहरहाल ये कि CNG में चूँकि 1800 सीसी है, तो बिल्कुल फ़र्क ही महसूस नहीं होता कि आप पेट्रोल पे चला रहे हैं। बल्कि इवन इस वक्त भी CNG पे ही चल रही है। CNG पे चल रही है ना? हाँ जी, CNG पे। तो आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? विद अ जस्ट लिटिल पुश इट गोज। लाइक अगर आप मुझे बताते ना ये CNG पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फील ही नहीं हो रहा कि पेट्रोल है या CNG है। वंस इट्स रनिंग पिक में डेफिनेटली आपको फील होगा थोड़ा सा। ज़्यादा पेट्रोल है, जितनी भी अच्छी ट्यूनिंग और CNG की पेट्रोल वाली पिक आपको नहीं देती, लेकिन चल पड़े तो फिर तो एहसास भी नहीं होता। अच्छा अली, ये मुझे बताएं कि आपने CNG जिस मकसद के लिए लगाई थी, पूरा हुआ वो मकसद? बिल्कुल पूरा हुआ है। क्या माइलेज क्या दे रही है? मतलब एक टैंक का, अब टैंक का हिसाब करेंगे ना हम, गैस का कितने में फुल होता है और क्या एवरेज? अभी महंगा होने के बाद, अभी जो बहुत ज़्यादा महंगी होगी है गैस, उसके बाद भी ये तकरीबन 2800 में फुल होता है। अच्छा। और ये 200 किलोमीटर प्लस देती है लॉन्ग पे। और अगर लोकल में तो हमारा सिटी जो है यहाँ पे, तो ये कि बड़े शहरों में लोकल में भी गाड़ी चलती रहती है 50, 60, 40 की रफ्तार से। हमारे शहर में ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक इतनी जाम होती है कि खड़ी रहती है। ट्रैफिक में कितनी देर खड़ी रहती है, तो इस तरह माइलेज जो है सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकती। लेकिन ये कि पेट्रोल की निस्बत जहाँ पे आपका 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो वहाँ पे 200-300 रुपये की गैस लगती है। मतलब तजर्बा भी सही रहा और आउटकम भी बहुत ज़्यादा वेरी गुड। होता ही है ना, अक्सर हम लगा तो लेते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन बाद में सर खुश आते रहते हैं, यार गाड़ी भी ख़राब कर दी। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ ये इशू होता है कि एक तो इसका इंजन ऐसा होता है कि इसमें जगह ढूंढनी मुश्किल होती है कि कहाँ पे लगाई जाए किट। हर कोई लगा नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे एक कारीगर बंदा है, उसने इंस्टॉल की थी ये। उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको जेड उस्ताद कहते हैं। जेड उस्ताद। तो
बहरहाल उसने ट्यूनिंग भी ऐसी करके दी कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस वक्त गाड़ी गैस पे चल रही है कि पेट्रोल पे चल रही है। जेड उस्ताद वाकई मास्टर बिल्कुल। है। अच्छा कितने का टैंक लगा हुआ है इसमें, कितने लीटर का? गैस 55 लीटर का लगा हुआ है। 55 लीटर का। अच्छा वेरी गुड। 2800 में वो फुल हो जाता है। हाँ तो जी। अगर हम गैस में ही लॉन्ग पे जाते हैं तो फिर तो ज़्यादा अच्छी एवरेज हमें मिलेगी। हाँ जी, मैंने बताया ना 200 प्लस देती है एक सिलेंडर पे, मतलब मोटरवे पे मोटरवे पे विद एसी। with that's also a perk of having a CNG। और बाज़ लोग अब जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे यार हमारे इलाके में तो है ही नहीं CNG, तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये है कि आप अक्सर लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं वापसी पे कहीं ना कहीं आपको CNG मिल ही जाती है, तो वो आप उससे थोड़ा बहुत जितना फ़ायदा उठा सकें उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी की वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है कि ये हाइब्रिड ही आप इससे समझ लें कि 2 फ्यूल आपको इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा अली मुझे ये बताएं कि नॉन फॉल्ट्स में एक होता है होंडा का, जब भी हम लेते हैं सेडान स्पेशली लेते हैं तो सस्पेंशन के बड़े रोले होते हैं। ये 2010 से पहले के मॉडल जितने भी होते हैं, हाँ जी। तो पिछले मॉडल्स में थे वो मैं भी शाहिद हूँ गवाह हूँ, आपने भी बड़े काम करवाए थे पिछले मॉडल्स में सस्पेंशन के। इसकी क्या सिचुएशन है? जिस वक्त हम लोगों ने गाड़ी ली थी तकरीबन 2-3 साल हो गए या 2.5 साल हो गए, इसके इंजन के फाउंडेशन थोड़े से कमज़ोर थे, अच्छा तो वो हम लोगों ने चेंज करवाए थे। और उसके अलावा एक चीज़ जो होती है इन मॉडल्स में कहा जाता है कि स्टीयरिंग बक्सा जो होता है, तो हाँ। स्टीयरिंग बक्से का थोड़ा इशू होता है, वो कभी आवाज़ कर जाता है। हमने लेते ही ये दोनों काम करवाए कि बजाय इसके कि रिपेयर किया जाए या कुछ, हमने रिप्लेस कर दिए और रिलैक्स शुक्र है। लगा। अच्छा अली मैंने जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तब आपको मशवरा दिया था कि आप बैंक से नई गाड़ी क्यों नहीं निकलवा लेते। आप खुद भी 15-16 साल बैंकर रहे हैं, तो आपने बड़ा स्ट्रिक्टली अपोज किया था इस बात को और ये गाड़ी ले ली थी। तो नई गाड़ियां तो चाहे ये जितनी भी अच्छी हो जाए उसका मैच नहीं है, लेकिन अभी भी ये वर्क करती है तो क्यों करती है, क्यों हम ये गाड़ी लें इस प्राइस ब्रैकेट में। ये वैसे एक जनरल आइडिया के तौर पे बता देता हूँ, 19 लाख रुपए से थकी हुई गाड़ी शुरू होती है। जो अच्छी गाड़ी ये आपको एवरेज, अच्छी नहीं एवरेज, वो 23 की रेंज में मिल रही है। और जो कंचा पीस है 26-27 भी मांग रहे हैं लोग उसका। आप OLX कर सकते हैं, पार्क व्हील्स पे देख सकते हैं लोगों ने जो लगाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्राइस रेंज में क्यों ये वर्थ करती है, हालांकि पुराना मॉडल है ये? देखिए जी, पहली बात तो ये कि बैंक से जब बंदा गाड़ी लेता है तो फिर बंदा बाउंड हो जाता है। जैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस वक्त मैंने बैंक से ली थी, काफ़ी पुरानी बात है, 15 साल पहले की बात है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी प्राई गाड़ी चला रहा हूं, मेरी अपनी गाड़ी है ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो फुल्ली ऑन नहीं करते, उसके पैसे देने होते हैं अभी, और वो एक लॉन्ग टर्म 5-5 साल 4-4 साल इतना टाइम वो बंदा टंगा रहता है। यानी कि अपनी तो हो के भी अपनी वो अपनी हो के भी अपनी नहीं होती। अच्छा। तो उसमें फिर कोई देर सवेर हो जाए, फिर बैंक के आगे बंदा पेश हुआ रहता है, वो जी आपकी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया। अपनी चीज़ है। पहली बात तो ये कि थोड़ा खाओ अपना खाओ, हाँ, सुथरा तो सुथरा खाओ, थोड़े पैसों में चीज़ लो लेकिन अपनी ज़ाती होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि ये मैं अपना ज़ाती ख्याल पेश कर रहा हूँ। अच्छा। अब हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, कोई क्या सोचता है कोई क्या, लेकिन मेरी नज़र में जो है अपनी चीज़ बेहतरीन होती है, बजाय इसके कि किसी से उधार लेके कोई चीज़ चलाई जाए। मैंने और खुद बैंक से निकलवाई थी, तो 5 साल की लीज पे निकलवाई थी। ये जो ऑल्टो थी मेरे पास पहले, बिल्कुल तो वो बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट योर्स until and unless you ऐसा ही है। pay it off और वो सारा कुछ सेटल डाउन हो जाए। फिर गाड़ी ऐसी चीज़ है कि गाड़ी रोड पे चलती है, तो रोड पे खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो इंश्योर्ड होती है, बैंक इंश्योरेंस देता है सारा कुछ। लेकिन एनीवेज ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी ज़रूरत थी मैं तब बैंक से निकलवाई थी। अगर हो पैसे बंदे के पास तो जाहिर है वो तो कैश भी लेगा ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दूसरी बात ये कि बैंक से या इवन आप कैश में भी नई गाड़ी लें तो उसमें भी ये कि जितने पैसों में ये आपको सेडान 1800 सीसी मिलती है, तो इतने में तो अभी मेरे ख्याल है 660 सीसी आल्टो भी नहीं मिलती। हाँ, आज तो की डेट में आज की डेट में हाँ, VXL तो आपको पढ़ा के टैक्सेस हाँ पे जी। करके नंबर लगा के 29-30 तक तो वो पड़ जाएगी। बिल्कुल। अब जिस बंदे की ज़रूरत ही सेडान गाड़ी है, तो वो जब सेडान नई की तरफ जाएगा, तो नई इस वक्त होंडा की बात करें तो मेरे ख्याल 1 करोड़ तक पहुंची हुई है वो।
नहीं, नीचे होगी काफी। बहरहाल दरमियान में पहुंच गई थी। नीचे भी होगी, हो कितनी नीचे होगी, 4-5 लाख, 4-5-10 लाख कर ले, 80 लाख भी हो जाए, फिर भी कई गुना कीमत बन जाती है इससे। तो चलें, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे ये बताएं कि ये पर्पस तो सर्व कर रही है, इसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है कि आप बिल्कुल बोलें कि purpose- यार नई होती है, नई ले लेता, कोई ऐसा रिग्रेट्स तो नहीं है, रिमोर्स तो नहीं है कोई? नहीं जी, कोई रिग्रेट्स नहीं है, बल्कि इवन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बाय एंड ड्राइव, हाँ। तो बस बाय की स्टार्टिंग में मैंने अपने हाथ, कोई भी गाड़ी लें वो अपने हाथ के नीचे करनी होती है आपको। हाँ। तो एक दफ़ा सेटिंग करवा ली, उसके बाद चल रही है, कोई ये इशू अभी नहीं। कितने अरसे से आपके पास? मेरे पास 2-2.5 साल हो गए। अच्छा अली, कोई ऐसा नॉन फॉल्ट इसमें हो गाड़ी में जो जेनेरिक हो, सबको पता हो कि इसमें ये प्रॉब्लम तो आता ही आता है, या ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स आपने महसूस किया हो कि यार इसमें ये कमी ना होती तो गाड़ी परफेक्ट थी? देखिए जी, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, मैंने लेते ही इसके काम करवा लिए थे, क्योंकि एक चीज़ जो इसकी सुनने में आती थी कि इसका स्टीयरिंग बक्सा जो है वो आवाज़ कर जाता है, तो वो हम लोगों ने लेते ही चेंज करवा लिया। तो हमें तो सच कोई मसला दरपेश नहीं आया, ना ही कोई स्वाय इसके कि जो रेगुलर ट्यूनिंग होती है, वो तो जो छोटे मोटे वो मसला काम, तो नहीं हुआ ना। मेंटेनेंस जो होती हाँ। है वो होती है, बाकी उसके अलावा और कुछ अभी नहीं। तक फिट एंड फाइन जा रही है? बिल्कुल माशाल्लाह। fit and fine ठीक जा है। रहा आपने कोई काम करवाया है एक्स्ट्रा इसका, आफ्टर मार्केट कोई सॉय सीएनजी के? वो तो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ आपने लगाई है इसके साथ। सीएनजी लगवाई है, टायर नए डलवाए हैं। अच्छा अली, आपने टायर चेंज किए तो कोई माइलेज में फ़र्क तो नहीं आया? साइज़ क्या रखा है टायर का? साइज पहले वाला ही रखा है, जो पहले था 205, 55, 16 के इसमें टायर हैं। 16 का रिम लगा हुआ है, लायर रिम बड़े खूबसूरत हैं, तो उनके ऊपर 205, 55 का टायर लगा है। ठीक है। वैसे टॉप स्पीड क्या मारी आपने इस पे? सिविक हो और टॉप स्पीड ना हो, ये कैसा? मैं वैसे इतनी ज़्यादा स्पीड करता तो नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है 175-80 तक मैं गया हूँ। लेकिन 175-80 थोड़ी है। जाती तो उससे ऊपर भी है, लेकिन बस उसके बाद अपनी हिम्मत नहीं होती। सही। और स्टेबिलिटी कैसी थी, रोड ग्रिप कैसी थी उस स्पीड पे? देखें, 175-80 बंदा उसी वक्त मार सकता है कि जिस वक्त गाड़ी स्टेबल हो, इसमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आपके ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, ये आपने लगवाया या लगा हुआ है? नहीं, ये लगा हुआ आया था। अच्छा, वर्क्स गुड? हाँ जी जी, एंड्रॉयड सिस्टम है और साथ में 4 स्पीकर्स हैं, 2 पीछे 2 दरवाज़ों में, और साउंड बेहतरीन नो सा- डाउट बहुत जी। अच्छी है, आपने आते साथ ही मुझे सुनाई थी साउंड इसकी, साउंड ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बता दें आप कि इज़ इट अप फॉर सेल? बिल्कुल जी। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? जैसा कि आपने बताया था कि इस वक्त गाड़ियों की रेंज जो है वो ये रीबॉर्न की तकरीबन 19.5-20 से स्टार्ट होती है और 25-26 तक जाती है। अब 19-19.5 में जो गाड़ी मिलती है वो थकी हुई होती है, और जो 25 में मिलती है वो कंचा पीस होती है। अब हम जो हैं कोई भी गाड़ी लें तो होती तो यूज्ड हैं, उसको अपने हाथ में करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऊपर ज़ाहिर लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ता है। इसीलिए करना हमेशा ये चाहिए कि आपने जितनी बजट में गाड़ी लेनी है तो उस बजट में थोड़ा सा मार्जिन रख के गाड़ी लें। मतलब ये कि अगर आपका बजट 25 लाख का है तो आप गाड़ी लें 23 लाख के अंदर, क्योंकि गाड़ी अगले बंदे ने अपने हिसाब में सेट की हुई होगी, आप लेंगे, आपने कुछ ना कुछ उसमें करवाना होगा, तो वो आपको कर करा के 25 तक पड़ जाएगी। और नाम पे तो भी करवाना होता है वो बिल्कुल, सारा? नाम पे तो करवाना होता है, नाम वो पे भी करवाना खर्चा होता होता है। है। हाँ, बिल्कुल। और फिर जहाँ तक मेरी गाड़ी की बात आती है, मैं तो चूँकि गाड़ियों का लेन देन करता नहीं हूँ, मेरे अपने यूज़ की गाड़ी है, तो मैं इसको दूंगा जो 20,50,000 रुपये में, और ये तकरीबन आप समझ लें डेट फाइनल ही है, क्योंकि गाड़ी ऐसी है कि मैं इसमें कोई काम छोड़ता नहीं हूँ। कोई ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो मैं ये नहीं कहता कि इसको चले रिपेयर करा लें या ये, मैं बस सीधा चेंज कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, वो गाड़ी लेते ही कोई छोटे मोटे काम थे, मैं सीधा रिप्लेसमेंट वाली साइड गया था, मैं ठीक करवाने वाली साइड नहीं गया। तो चूँकि मैंने जाना होता है, लॉन्ग रूट्स पे जाना होता है, फैमिली साथ होती है, तो अगर कोई गाड़ी में मसला हो तो फिर ज़ाहिर फैमिली के साथ बंदा ख्वार हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी जो है हमेशा 100% ओके हो, ताकि रास्ते में आपको ना छोड़े। तो आप कह रहे हैं कि 20-50 आपकी डिमांड है, तो ये जी। बिल्कुल ही डेट फाइनल है या नेगोशिएबल है? देखें, अगर नेगोशिएबल वाली बात हो फिर मैं इसकी 22 डिमांड करूं, 23 हाँ। डिमांड करूं, फिर मैं नेगोशिएट करके इतने में दूं, क्योंकि देखें, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी गाड़ी
100% जो होती है वो 100% जिसको कंचा पीस कहते हैं। हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है 2007 मॉडल है, चलती है, तो वक्त भी अपने असरात छोड़ता है। चले आप लेकिन ये कि बात कर ली, मुझे ये बता दें लोगों की कंफर्मेशन के लिए, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, टचिंग कहाँ कहाँ है भी या नहीं है, तो कहाँ है? देखें, गाड़ी जो है, गाड़ी बाहर से स्प्रे लेकिन एक्सीडेंटेड नहीं है। ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप किसी डेंटर को भी चेक करवा सकते हैं, किसी बंदे को, माहिर बंदे को लाना चाहें आप वो भी चेक करवा सकते हैं। तो स्प्रे तो चूँकि काफ़ी साल हो गए हैं, मेरे ख्याल है 14-15 साल, 16 साल, हाँ। तो इतने में रंग शंग तो फेड हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो ऊपर से स्प्रे किया हुआ होता है, लेकिन ये कि एक्सीडेंटेड की गारंटी होती है। ठीक हो गया। और रजिस्ट्रेशन कहाँ के? इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन है, मेरे अपने नाम पे गाड़ी। गुड हो गया। सो गाइज ये थी, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, यहीं पे इसे हम कंक्लूड करते हैं। 20-50 इन्होंने डिमांड की है। बाकी अगर आपको ये गाड़ी समझ आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मोहम्मद अली का मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। गाड़ी मौजूद है मानसरा के अंदर। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव है टोटल। तो आप अगर लाहौर से, कराची से, सिंध से, कहीं से भी हैं तो इस्लामाबाद को जहन में रख के आप आएँ कि इस्लामाबाद से आगे 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो आपको गाड़ी इंशाल्लाह मौके पे चेक भी हो जाएगी। और चूँकि ये मेरी आंखों के सामने की गाड़ी है, तो जो ये कह रहे हैं, अब मैं उस पर आमीन कह सकता हूँ कि मेरे सामने की गाड़ी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अली, सो नाइस ऑफ यू जी, आपने टाइम निकाला और ये गाड़ी दिखाई हमें, बल्कि मैं ही चला रहा हूँ उस वक्त से। तो थैंक यू सो वेरी मच अगेन। और इसी किस्म की मज़ीद गाड़ियाँ और रिव्यूज़, यूज़र रिव्यूज़ देखने के लिए आप कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अली, आपने सब्सक्राइब किया हुआ? मैंने बिल्कुल सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा। बल्कि मेरा चैनल भी है, अगर जी आप जी, उसका लिंक भी डाल दें तो लोग वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑटो केयर के नाम से, ऑटो केयर के नाम से अली का चैनल भी है। और ऑटो केयर में आप क्या करते हैं? बाइक एसेसरीज का, मोटरसाइकिल एसेसरीज। हाँ जी। पहले आपका तो गाड़ियों का ज़्यादा काम नहीं था? नहीं, वो गाड़ियों का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था, वो ऑफलाइन था, लोकल शॉप थी। लेकिन फिर ऑनलाइन जो है हमने स्टार्ट ही बाइक्स का किया था, मोटरसाइकिल्स का। चलें, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाइक्स के अंदर भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपको एसेसरीज, लेटेस्ट एसेसरीज वहाँ से इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। वेबसाइट भी है इनकी और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं ये, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।